हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, माने जिस शेयर को फॉरफिट कर दिया गया उसको री इशू करना, उसका री इशू करना। तो फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू जो है वो 3 तरह से होता है। नंबर 1, री इशू एट पार। एट पार के मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है, 10 में री इशू करते हैं तो एट पार कहलाएगा। री इशू एट प्रीमियम, अगर 10 रुपये का शेयर है और उसको हम लोग 11 में री इशू करते हैं फॉरफिटेड, तो 1 रुपया प्रीमियम हो गया। ठीक है। री इशू एट डिस्काउंट, अगर फॉरफिटेड शेयर को हम लोग री इशू डिस्काउंट में करते हैं, मतलब कि 10 रुपया का शेयर है उसको 9 रुपया में री इशू करते हैं तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो री इशू जो है फॉरफिटेड वो भी 3 तरह से होता है। ठीक है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। उसके जब फॉरफिटेड शेयर से जब री इशू करेंगे तो एक चीज याद रख लीजिए, क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं बोलेगा। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अभी इसका क्वेश्चन बना के आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे करते हैं उसको आज हम बता देंगे। तो ठीक है, इसको देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छे से देखिएगा कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही होना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, अब कुछ नहीं बोलना है, शुरू करना है। ध्यान दीजिएगा तो ध्यान से। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। चलिए, नंबर 1, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पेपर पेन लेके बैठे तो उतार लीजिए इसको। नंबर 1, व्हेन री इशू एट पार, अगर एट पार में इशू करते हैं तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया एट पार में इशू। बीइंग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार, नरेशन हो गया। नंबर 2, व्हेन री इशू एट प्रीमियम, तो इसके लिए लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो भी प्रीमियम होगा ज्यादा मतलब 1 रुपया 2 रुपया, उसके लिए लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसमें लिख देंगे, ये प्रीमियम में हो गया। ठीक है, बीइंग री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है। नंबर 3, व्हेन री इश्यू एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट में री इश्यू करते हैं तब क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं मतलब 1 रुपया का नुकसान, मान लीजिए ये 10 रुपया का शेयर है, 9 में इशू कर रहे हैं, 1 रुपया का नुकसान, डिस्काउंट नुकसान हो रहा है 1 रुपया का। ठीक है, 10 के शेयर को अगर 9 में इशू करते हैं तो 1 रुपया क्या हो रहा है, डिस्काउंट, वो नुकसान हो रहा है। यह डिस्काउंट मत लिखिएगा। ठीक है, डिस्काउंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जो भी डिस्काउंट के अमाउंट होगा उसको यहाँ शो कर देंगे, ब्रैकेट में हम लिख दिए DIS मतलब डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक के अकाउंट डेबिट, जितना पैसा कैश में उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पर डिस्काउंट के अमाउंट के लिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ डिस्काउंट का अमाउंट लिखिएगा। याद रखिएगा, लोग कभी कभी गलती से डिस्काउंट लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो लिखिएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल हो गया। बीइंग री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट, ये 3 तरह से री इशू होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। उसके बाद नंबर 4 और आखिरी एंट्री, यही आखिरी इसका होगा, एट द एंड, एट द एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, माने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए एंट्री कीजिएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसी को नरेशन में लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, रीइश्यू कैसे करते हैं। तो चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। चलिए, ठीक है, आते ही अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स
भारत लिमिटेड 200 शेयर को फॉरफिट किया 10 ईच करके, फुली कॉल्ड ऑफ, 10 रुपये मांगा गया था। हेल्ड बाय नवीन, नवीन ने लिया था फॉर नॉन पेमेंट, अलॉटमेंट में 3 रुपया नहीं दिया था एंड फर्स्ट कॉल में 4 रुपया नहीं दिया था, इस कारण इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया और ही पेड एप्लीकेशन मनी, केवल एप्लीकेशन में 3 रुपया दिया था। एक शेयर का दाम 10 रुपया, नवीन लिया 200 शेयर, 200 शेयर में बोलता है कि अलॉटमेंट में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 4 रुपया नहीं दिया था, लेकिन केवल उसने एप्लीकेशन में 3 रुपया दिया है। पहले फॉरफिट करते हैं, ठीक है, पहले क्या करेंगे, फॉरफिट करते हैं, 200 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो लिखिए यहां पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। पहले शेयर को फॉरफिट कीजिए, ठीक है, फॉरफिट करेंगे तो एंट्री मालूम है, जिसको हम बता चुके, क्लास ले चुके हैं पहले, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करेंगे क्या चीज, जब भी शेयर को फॉरफिट करेंगे तो याद रखना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है और टू फॉरफिटेड शेयर्स, ये फॉरफिट का एंट्री हो गया, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जब भी शेयर को फॉरफिट करेंगे तो एकदम याद रखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड। रीजन क्या था, अलॉटमेंट में 3 रुपया नहीं दिया गया है, फर्स्ट कॉल में 4 रुपया नहीं दिया गया, तो जो रीजन होगा उसमें क्रिएट कर देंगे, तो टू लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हो गया, फॉरफिट का एंट्री हो गया। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, मैंने फिगर को अमाउंट को फिट करेंगे, बीइंग forfeiture of 200 shares, 200 shares for non-payment, for non-payment on allotment and first call, ₹3 and ₹4 each। क्लियर है? अब थोड़ा वर्किंग कर देते हैं, ठीक है, ये फॉरफिट का एंट्री हुआ, वर्किंग करते हैं। 200 शेयर है इनटू, ये इसने केवल एप्लीकेशन में कितना रुपया, 3 रुपया दिया था, तो कितना 600 रुपया, इसको बोलेंगे रिसीव्ड, रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर, जब्ती के पहले कितना मिल चुका था, 600 रुपया, तो 600 को जो पैसा पहले मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है, उसको यहां लिखेंगे 600 रुपया। फिर 200 शेयर जो है इनटू अलॉटमेंट में, क्या चीज में, अलॉटमेंट है, कितना अलॉटमेंट, 3 रुपया है, 3 रुपया मतलब 600 रुपया, नॉट रिसीव नॉन अलॉटमेंट, नॉट रिसीव्ड, नॉट RECD रिसीव्ड ऑन अलॉट, अलॉट मीन्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 600 रुपया नहीं मिला है, एकदम आंख बंद करके यहां पर 600 लिख देना है। ये वर्किंग को अलग पेज में कीजिएगा, ठीक है, पूरा फॉर्मेट बना लेना है, एंट्री एक जगह लिखना है, वर्किंग अलग लिखना है। हम इसको इसलिए यहां पर लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए यहां पर कैसे अमाउंट कैसे कैसे आया है। 200 शेयर इंटू 4 रुपया, 800 रुपया, नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, नॉट रिसीव्ड ऑन
फर्स्ट कॉल। 8 से 14, 14 और 6 20, यहाँ पर 2000 लिख देंगे। चलिए हो गया, यहाँ पर ये फॉरफिट का एंट्री हुआ। क्या हुआ? शेयर को फॉरफिट कर लिए। पूरा आप कंप्लीट हम कर देते हैं, फिर उतारिएगा इसको आराम से। फिर पढ़ते फॉरफिट, यहां तक था। दिस शेयर्स वेयर री इश्यू टू अमित। इस शेयर को क्या कर दिया? अमित को रीइश्यू कर दिया गया। कितना में? 8 रुपया पर शेयर। 8 रुपया में अमित को रीइश्यू कर दिया गया। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। कहता है कि फॉरफीचर और री इश्यू का जर्नल कीजिए। फॉरफीचर तो कर दिए, हम लोग री इश्यू करते हैं। री इश्यू कितना में कर रहा है? 8 रुपया में। तो थोड़ा ध्यान देना है। री इश्यू क्या है? री इश्यू, ये सब वर्किंग है। 200 शेयर है, इसको 8 रुपया में, मतलब कितना हो गया? 1600 रुपया इन कैश। कैश हमको इतना ही रिसीव होगा। शेयर का दाम कितना है? शेयर का कितना दाम? एक शेयर का दाम 10 रुपया है। 10 रुपया के शेयर को 8 रुपया में रीइश्यू करें तो 2 रुपया डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट। तो ये 200 शेयर है इंटू 2, तब जाकर 10 रुपया, तो कहता हूं कि 400 रुपया। इसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन री इश्यू। क्या कहलाएगा ये? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। री इश्यू में क्या हो गया? ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट ऑन री इश्यू। जर्नल पास कर दिया जाए। इसके लिए जब एंट्री करेंगे यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट 1600 रुपया। डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? फॉरफिटेड। बता चुके थे, थ्योरी देख लीजिएगा, अभी बताए हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 400 रुपया। 2 करेंगे यहां पर, शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 रुपया। हो गया रीइश्यू। बैंक अकाउंट डेबिट 1600, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 400 रुपया टू शेयर कैपिटल 2000 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट 1600 रुपया, फॉरफिटेड शेयर्स डिस्काउंट के लिए 400 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 रुपया। बीइंग री इश्यू ऑफ 200 forfeited शेयर्स एट रुपीज 8 रुपया करके फुल्ली पैड। चलिए हो गया नरेशन, हो गया फॉरफिट, हो गया री इश्यू, हो गया। क्लियर है? अब एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में कोई बोलेगा नहीं, जब री इश्यू कीजिएगा तो याद रखिए कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए फॉरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट कितना है? 600 रुपया। फॉरफिटेड टू फॉरफिटेड क्रेडिट बैलेंस है। ये फॉरफिटेड का देखिए 400 रुपया डेबिट साइड में, ये डेबिट बैलेंस है। तो 600 क्रेडिट में है और 400 डेबिट में है, तो 200 रुपया क्रेडिट बैलेंस बच गया। इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कंप्लीट। ये कभी भी बोलेगा नहीं, नहीं करना है एंड में, तो हम थोड़ा रफ कर देते हैं, समझ लीजिए। पहले देखिए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितना? 600 रुपया है। फॉरफिटेड शेयर्स 600 रुपया, कौन वाला? ये वाला। ये डेबिट में है, माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 400। बचा कितना यहां पर? 200 रुपया। यही होगा 200 रुपया ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या होगा ये? ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल 200 रुपया कैपिटल रिजर्व। एक एंट्री और पास कर देंगे हम लोग, तो इसका जर्नल बनाएंगे। हाँ, तो लिखना पड़ेगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट
200, 2 लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 2 क्या होगा? कैपिटल, आर ये समझ रिजर्व अकाउंट 200 रुपया। अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फॉरफिटेड, फॉरफीचर कर दिए, फॉरफिट कर दिए, रीइश्यू कर दिए और ट्रांसफर कर दिए। ये जितना वर्किंग है अलग पेज में कीजिएगा। बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, नरेशन है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू वेयर, कहाँ? कैपिटल आर ई एस रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दीजिएगा। क्वेश्चन बन गया। इसको आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा क्वेश्चन थ्योरी लिख चुके हैं, पहले 3 था क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए बस। ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन और बना हुआ इसका। तो थोड़ा हम हट जाते हैं कुछ देर के लिए, इसको आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। फॉरफीचर, री इश्यू एंड ट्रांसफर 3 एंट्रीज में होगा। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।